तो दोस्तों 1.5 साल की प्लानिंग के बाद आखिरकार यूक्रेन ने रशिया जैसी महाशक्ति पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। ऑपरेशन का नाम रखा है स्पाइडर्स वेब। बिल्कुल अपने नाम के मुताबिक ही ये जो ड्रोन अटैक हुआ है, इसने रशिया के इतने अंदर डीप जाकर के अटैक किया है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया, अब दुनिया भर की सेनाएं स्टडी करेंगी। यूक्रेन ने जो हमला किया है वो रशिया के अलग अलग जगहों पर एक साथ हुआ है। रशिया को अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है 7 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है, वो भी बैठे बिठाए। कि जो इनके बॉम्बर्स प्लेन, न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स प्लेन, ये जो प्लेन इनके हैंगर में खड़े थे, वहां जाकर के सुसाइड ड्रोन ने अटैक किया है। सटीक तरीके से इस पर निशाना लगाया है। ऐसा ये प्लेन रिपेयर नहीं हो सकते। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्लेन दुनिया में गिने चुने 2 से 3 देशों के पास ही हैं, जिसमें यूएस और रशिया प्रमुख है। और अब रशिया के ये प्लेन्स तबाह हो चुके हैं। बॉम्बर प्लेन्स का काम होता है सिर्फ किसी इलाके के ऊपर जा करके 70 के अमाउंट में बम गिराना होता है, तो ये बॉम्बर काम करते हैं। ये बॉम्बर महंगे होते हैं। अब इसकी प्लानिंग क्या है? रशिया के वायु सीमाओं की रक्षा करते हैं माइटी S-400 थी, लेकिन इसके बावजूद ड्रोन इतने अंदर गए कैसे? यही तो इस प्लान का क्रिटिकल पॉइंट है। एक्चुअल में ये ड्रोन सीमा पार ले नहीं जाए गए, बल्कि अंदर के लोगों द्वारा ही, रशिया के कुछ गद्दार लोगों द्वारा ही ट्रक्स में लोड करके और उन एयर बेसेस के आसपास खड़ा कर दिया गया। और ठीक टाइम होने पर ये ड्रोन निकलते हैं और निकल करके सीधे बॉम्बर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ये जो वीडियो है ये इतना वायरल हो चुका है कि रशिया अब अपने नुकसान को मानने से पीछे नहीं हट सकता। क्या इसमें यूएसए का कोई रोल नहीं? मैं ये नहीं मान सकता। अब याद करिए डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा था, लगातार दबाव के बावजूद पुतिन टर्की के इस्तांबुल में बैठने को तैयार नहीं है, शांति समझौते को तैयार नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ये रियली बैड होने वाला है, पुतिन आग से खेल रहे हैं। क्या इसी का इशारा? क्योंकि ये प्लानिंग यूक्रेन ने एक्सेप्ट की है कि 1.5 साल से चल रही है। इतना सटीक अटैक और इतनी सटीक प्लानिंग विदाउट क्लियर कट सैटेलाइट इमेजेस की नहीं की जा सकती। ड्रोन्स को जगह दिखाना, उनकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकेशन के साथ उनको फाइंड करना और उन्हें अटैक करने के लिए गाइड करने के लिए एक्चुअल एक्यूरेट सैटेलाइट लोकेशन की जरूरत है, और जो यूएस से ही प्रोवाइड करा सकता है। और उन्हें शायद डोनाल्ड ट्रंप के अप्रूवल का इंतजार था। दोस्तों, रशिया के अंदर खाने में पुतिन को लेकर के गुस्सा साफ जाहिर है। लोग अपने प्रेसिडेंट से सवाल कर रहे हैं कि आखिर तुम इंतजार किस चीज का कर रहे हो? क्या रशिया अब शांति समझौते के लिए तैयार होगा? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि रशिया इससे भी बड़ा जवाब देने की तैयारी करेगी, जो काफी खतरनाक और चिंताजनक है। हालांकि पुतिन ने अभी तक समझदारी दिखाते हुए न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया है, और मुझे उम्मीद है कि इस समझदारी को वो आगे भी जारी रखेंगे और भविष्य में वेपन का भी इस्तेमाल नहीं होगा। अब इंडिया के लिए क्या मैसेज है? करंट टाइम पे तो हम बताएं 40 से ऊपर अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग रिलीजन के लोग आईएसआई की जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं भारत में। कोई पैसे के लिए, कोई अपने यूट्यूब के चैनल के कवरेज के लिए, तमाम तरीके के अलग अलग पेशे के लोग अलग अलग हिस्सों में पकड़े गए हैं। और ये कितना खतरनाक है, ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब बता रहा है। आईएसआई के लिए 144 करोड़ लोगों में से आई जासूस खरीदना बहुत आसान है, जो आपको दिख भी रहा है। भारत को इससे सीख लेते हुए आईएसआई के स्लीपर सेल्स पर, उनके जासूसों पर एक बड़ा क्रैकडाउन करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इस मिशन को देख करके ये छोटे देश आराम से सीख सकते हैं कि बड़ी से बड़ी महाशक्ति को चोट कहां से पहुंचाई जा सकती है। और उनकी कमजोर नस होती है वो कमजोर और गद्दार लोग, जो अपने चंद फायदे के लिए देश की बलि चढ़ाने को भी तैयार हैं। और भारत में शरणार्थियों की संख्या तो किसी से छुपी हुई नहीं है। रोहिंग्यास की बात कर लीजिए, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की करोड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है। लगभग 4000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। लेकिन क्या यह संख्या पर्याप्त है? मुझे नहीं लगता। आपके पास जबरदस्त एयर डिफेंस है, लेकिन एयर डिफेंस तब काम करेगा जब एयर अटैक बाहर से हो। अगर एयर अटैक भीतर से होगा तो ये सारा डिफेंस धरा का धरा रह जाएगा, जैसे कि रशिया। जय हिंद।